जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी हरियाणा गुरुग्राम के बारे में। दोस्तों बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि इसमें परमानेंट कैसे आते हैं या परमानेंट कैसे मतलब होखा जाता है। दोस्तों तो मेरे पास बैठे हुए हैं सर, ये मारुति सुजुकी में परमानेंट है, जो कि देख सकते हैं आप मेरे सामने हैं। आज इन्हीं से सारे जानकारी जानेंगे कि मतलब ये परमानेंट आए हैं या इनको काम करते करते मारुति सुजुकी कंपनी परमानेंट की है। बहुत सारे एसटी भी सोचते हैं, अप्रेंटिस वाले भी सोचते हैं, टीडब्ल्यू वाले भी सोचते हैं कि मतलब परमानेंट कैसे इसमें मर्जी करती है या कैसे हो लेते हैं। तो दोस्तों चलिए आज इन्हीं से पूछते हैं। समय का बहुत ही महत्व है, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। सर सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आदित्य कुमार। अच्छा। और मैं मारुति में जेईटी पोस्ट पर हूँ। अच्छा, आप मारुति में जेईटी के पोस्ट पर हैं? यस। सबसे पहले यह बताइए कि आपको कैसे सोचे कि मेरे को मारुति में काम करना है? एक्चुअली मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिप्लोमा कॉलेजेस में जो हमारा कॉलेज था पूसा, तो पूसा कॉलेज में एक बात थी कि वो कैंपस हायरिंग के लिए मास रिक्रूटमेंट कंपनी कौन सी आती है, सबसे पहला और सबसे ऊपर नाम था मारुति सुजुकी का। अच्छा। जो कि एक नंबर 1 कंपनी है और बहुत सारे बच्चों को लेके जाती है। अच्छा। तो मेरे दिमाग में तभी से थी कि मैं एक अच्छी कंपनी में जाऊँ, एक बेहतर कंपनी में जाऊँ, तो मैंने मारुति को उसी समय सिलेक्ट करके रखा था। अच्छा। और कोशिश करी थी कि मेरा मारुति में हो जाए, जो कि हो गया। अच्छा, ये बताइए कि जब मारुति सुजुकी में आप सोचे थे, इसमें क्वालिफिकेशन का लेती है मारुति सुजुकी परमानेंट उठाने के लिए? मारुति सुजुकी के में अगर आपको परमानेंट आना है तो उसके लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें 2 तरीके से आया जाता है। अच्छा। पहला तो आप बीटेक करिए। हाँ। और डिप्लोमा, ये 2 इसके हो गए क्वालिफिकेशंस। हाँ। अगर आप बीटेक करते हैं तो थोड़े ऊंचे पोस्ट पे परमानेंट आएंगे। अच्छा। पर अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आप थोड़ा सा, जैसे कि मैं जेई की पोस्ट के लिए मैं परमानेंट आया। अच्छा। अब बीटेक अगर जो बंदा कर रहा है और डिप्लोमा कर रहा है तो उनके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप बीटेक करते हो तो एक बात ध्यान रखिए कि जो मास रिक्रूटमेंट है वहाँ मारुति बहुत कम करती है। अच्छा। बट डिप्लोमा में सबसे ज्यादा मास रिक्रूटमेंट होता है, जो कि लोगों के लिए और एम्प्लॉयड लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा। तो मेरा क्या है कि मैं जेईटी के लिए चुना गया था, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। अच्छा। ये ट्रेनिंग आपकी 2 साल की रहेगी दोस्तों, और 2 साल की ट्रेनिंग जैसी कंप्लीट हो जाएगी आप परमानेंट कागजों में पूरी तरीके से हो जाएंगे। लेकिन जो ये आपकी जॉब होती है शुरुआत से ही परमानेंट वाली होती है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, और आपको आते ही परमानेंट जैसा ट्रीट किया जाता है। 2 साल आपकी ट्रेनिंग के रहते हैं ताकि आपको रहन सहन काम की आदत हो जाए। ये बताइए सर, जैसे आप ज्वाइन किए थे। यस सर। तो आपको ज्वाइन करने के बाद आपको कहाँ बुलाया गया था? एक्चुअली इसका जो ज्वाइनिंग था मेरे को सबसे पहले आया था इंटरव्यू का, जब मैं पहली बार गुड़गांव आया था। इंटरव्यू के टाइम मेरा हुआ था गुड़गांव में एलिमेंट 1 नाम का एक था। अच्छा। होटल, उसके अंदर मेरा वो हुआ था इंटरव्यू। अच्छा। इंटरव्यू मेरा फर्स्ट टाइम गुड़गांव आना वैसे ही हुआ था इंटरव्यू के लिए। फिर जब इन्होंने मेरे को फर्स्ट डे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया था, वो था गुड़गांव प्लांट मारुति सुजुकी, और इन्होंने ही मेरे को होटल में रहने के लिए जगह भी दी थी। अच्छा। जो कि ये लोग पहले से बताए थे कि अगर कोई बंदा अपने ही पैसा से, यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा। कोई बंदा आता है हरिद्वार से आते हैं, कुछ लोग बेंगलोर से आते हैं। जैसे कि अभी मेरे दोस्त ने बताया था कि मारुति पूरे प्रदेशों में हर जगह तो वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए निकालती है फॉर्म वगैरह। तो हर जगह से आते हैं, तो रहने के लिए मारुति 10 दिन का आपको एकोमोडेशन देती है। वो एक क्राइटेरिया होता है, उतना दूर होना चाहिए। तो मारुति ने मेरे को फर्स्ट टाइम वहीं बुलाया था। ये ऑफलाइन आपका इंटरव्यू हुआ था, ऑनलाइन हुआ था? इंटरव्यू मेरा ऑनलाइन, वो ऑफलाइन हुआ था, पूरी तरीके से ऑफलाइन था। अच्छा। और मतलब प्रश्न कितना पूछा गया था उसमें करीबन? इंटरव्यू का प्रश्न आपसे सबसे पहले इंटरव्यू के जो प्रश्न होंगे, सबसे पहले आपका रिज्यूम तैयार होगा। हाँ। इस रिज्यूम में आपको पूरी आपकी जानकारी रहेगी, आपके क्वालिफिकेशन रहेंगे, आपका नाम रहेगा, पूरा A to Z आपने आप तक क्या किया है, 10th 12th या फिर ट्रेनिंग करी, सब जुड़ा रहता है। अच्छा। तो जो रिज्यूम, तो जो इंटरव्यूअर होता है आपसे नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन करेगा, आपसे पूछेगा आपके फैमिली के बारे में, आपके बारे में, तो कोई 1-2 क्वेश्चन वैसे होंगे। लेकिन फिर उसके बाद वो आपको रिज्यूम को देखेगा कि आपके रिज्यूम में ऐसा क्या है। फिर उसके बाद जो अभी तक आपने पढ़ा होगा, ये नहीं कि आप कौन से सेमेस्टर में हैं, जो भी आपने पढ़ा होगा वो उसके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन करेगा। जैसे कि टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाते हैं हमारे, थर्मल हो गया, FM हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन ड्राइंग, मशीन डिजाइन, इन सब के बारे में। जैसे कि वो आपसे सब्जेक्ट पूछेगा कि आपके कौन सब्जेक्ट थे, फिर वो आपसे उन्हीं सब्जेक्ट को लेकर क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा। हो सकता है वो आपके नंबर 1 पूछ ले, क्वेश्चन 1-2 आगे पीछे। अच्छा, आपका टेस्ट भी हुआ था? हाँ, टेस्ट हुआ था। उसमें क्वेश्चन कितना था? क्वेश्चंस इसके करीबन जो क्वेश्चंस थे 4 पार्ट में हुए थे क्वेश्चन। अच्छा। नॉर्मल इंग्लिश, एक तो नॉर्मल इंग्लिश टेक्निकल क्वेश्चंस,
टेक्निकल क्वेश्चंस के बाद आया था इसमें थोड़ा बहुत रीजनिंग आ गया था, और एक इनका होता है सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। उसमें क्या होता है कि आपको जो सिचुएशनल बेस्ड होता है, आपको सिचुएशन दी जाती है और आपको उसमें आंसर देना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट इसमें जो फैसला होगा वो कौन सा रहेगा, और जो सबसे गलत फैसला होगा जो आपको कभी नहीं लेना वो कौन सा रहेगा। ये आपका माइंडसेट चेक देखने के लिए किया जाता है कि आप किस चीज को पहले अपनी प्रायोरिटी रखते हैं। ये बताइए कि जैसे आप फॉर्म फिलअप किए थे उसमें एज तो चूज करने के लिए दिया होगा। हाँ, एज कितना लिए मतलब मारुति लेती है परमानेंट? एज जो आपकी कम से कम 18 होनी चाहिए। अच्छा। और डिप्लोमा में 23 से नीचे। जैसे आप एग्जाम दिए थे तो आपको कितना दिन के बाद पता चला कि मेरा ज्वाइनिंग हो गई या मेरा मतलब रिसीव कर ली कंपनी? सबसे पहले मैंने एग्जाम दिया था इसका, मेरे पेपर चल रहे थे जून से पहले ही। अच्छा। तो जून से पहले वाले महीने मेरा पेपर चल रहे थे और जून में मेरा रिजल्ट आ गया। मतलब महीना के अंदर ही आ गया? 1 महीने के अंदर आ जाता है बिना टेंशन के। अच्छा। अगर आपने पेपर दे दिया है तो आपका नाम आ जाएगा। मुश्किल से मुश्किल 10-15 दिन, पर अगर कोई इन केस कोई काम वाम बढ़ गया तो 1 हफ्ता खींच लेंगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे लेट नहीं करती। अच्छा। वो अपने आप आपको रिजल्ट दे देती है। जैसे आप मारुति में ज्वाइन किए तो आपको तो ट्रेनिंग मिला होगा कि आपको यहाँ रहना है, वहाँ रहना है, किस लाइन पे काम करना है, कहाँ रहना है? हाँ, तो मारुति का ना सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग में आते हो, डिप्लोमा बेस करके आते हो, चाहे बीटेक से आते हो, तो मारुति का कुछ रहता है कि आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, इंडक्शन ट्रेनिंग जैसे हम बोलते हैं। उसमें आपको मारुति सबसे पहले अपने बारे में बताएगी कि वो क्या करती है, कैसे करती है, फिर अपने परिचय देगी, अपने अलग अलग लोगों को बुलाएगी, मैनेजर्स को बुलाएगी और आपको अच्छा बताएगी, मारुति का पूरा इंट्रोडक्शन दिलाएगी। फिर एक एक करके मारुति के छोटे छोटे पार्ट दिखाएगी, पेंट शॉप, कास्टिंग एंड अदर शॉप्स, सारे शॉप विजिट कराएगी। अच्छा। और दिखाएगी कि आपका कहाँ कहाँ हो सकता है और इसमें क्या क्या काम होता है, ताकि एक एम्प्लॉय जो परमानेंट आया है उसको ये पता चले कि वो कैसे एरियाज में कहाँ कहाँ काम करेगा, या फिर उसे जानकारी होनी चाहिए कि ये एरिया कैसा रहेगा। उसके बारे में मारुति 2 महीने की अच्छे से हमें ट्रेनिंग दी थी। 2 महीने ट्रेनिंग सिर्फ इंडक्शन हुआ था हमारा। और इसी 2 महीने के अंदर मेरे को मेरा वर्टिकल बता दिया गया, मेरे को मेरा डिवीजन, डिपार्टमेंट सब अच्छे से बता दिया गया। उसके बाद फिर जो आपकी 2 साल की जो ट्रेनिंग रहती है, जैसे कि मैंने बताया मैं जेईटी के लिए सिलेक्ट हुआ था, जेईटी 1 और 2 2 साल का रहता है। इसमें आपको आपके एरिया की अच्छे से जानकारी हो जाएगी, आपकी ट्रेनिंग के लिए होता है। इसमें आप सीखते हो, काम करते हो, चीजों को समझते हो और बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने मन से शॉप चूज किए थे या कंपनी ही चूज करके दी थी? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मतलब इसलिए कि शॉप जो भी मारुति में बंदा आता है, कोई भी नई जगह काम करता है, तो उसके लिए थोड़ा रहता है कि कौन जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। तो बहुत बात तो जो वर्टिकल होता है, हमेशा वर्टिकल ज्यादातर जगहों पे बिना पूछे दे दिया जाएगा आपको। ये आपका जब आप इंटरव्यू जो बैठोगे ना और सिलेक्ट होते हो, तो वहीं पे वो अपनी डायरी में ज्यादा ना सिलेक्ट करते हैं कि R&D देना है या प्रोडक्शन देना है, सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब आपका नाम आता है, इंडक्शन खत्म होने वाला होगा आपका, 2 महीने की जो मैंने ट्रेनिंग बताई थी, उसी बीच में आपको बता देंगे कि आपका वर्टिकल कौन सा है। फिर इसके बाद डिवीजन में आते हैं, जैसे कि मेरे को वर्टिकल प्रोडक्शन मिल गया, अब डिवीजन में थे इसमें, अब प्रोडक्शन में भाई कौन सा मिलता है, पेंट मिलता है आपको, कास्टिंग मिलता है या फिर असेंबली लाइन। तो मेरे को इसके बाद, वैसे तो ये लोग बिना पूछे ही करते हैं, इनके हिसाब से जो इनको ठीक लगता है, ये क्राइटेरिया मान के चलते हैं बच्चे। अगर जैसे आपको जहां आप वर्क आपको दिया गया जिस लाइन पर, अगर आपको पसंद नहीं पड़ा था, क्या लाइन चेंज हो सकती है? मेनली ऐसा होता है कि यहाँ पसंद नापसंद वाली कोई चीज नहीं है। अगर आपको काम दे दिया गया है तो आपको करना ही पड़ेगा। और देखो, कोई काम तो ऐसे ज्यादा बुरा है नहीं या कोई अच्छा है नहीं। अगर आप काम करने वाले हो तो आपके लिए सारे ही काम अच्छे रहेंगे। करना है, मन में इच्छा होनी चाहिए। और इतनी बढ़िया कंपनी है, इतनी अच्छी कंपनी है, और इतना आपको फायदा करती है, सपोर्ट करती है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के काम करते वक्त भी आपको दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा आपको सर्विस कंपनी क्या क्या देती है? सर्विस, मेरी सर्विस में बहुत कुछ मिलता है। अब जैसे कि मेरी सर्विस की बात करते हैं, नॉर्मली मेरे को जो सैलरी आ रही है मेरी आ रही है। बाकी एक मेरे को मेडिकल अलाउंस भी मिलता है कि अगर मेरे कोई मेडिकली खर्चा है, मेरे मम्मी पापा या मेरा एडमिट हो गया कोई हैवी है, तो वो मेरे को मारुति प्रोवाइड करवा देती है। नॉर्मल एक लंच होता ही है। और जो सैलरी स्लिप में आपका अलाउंस, हर तरीके के अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, होम अलाउंस, रेंट अलाउंस, हर तरीके से अलाउंस सैलरी आपको जुड़ के मिलेगी। और इतना ही नहीं, अगर आप संडे में भी अगर आप काम करते हैं तो आपका वीकली ऑफ, और आप छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टी, यहाँ पे शटडाउन भी होता है, उसमें भी आप आते हो तो आपको एक छुट्टी उन सबकी मिलेगी तो मिलेगी, साथ में आपको उसका पैसा भी मिलेगा, पैसा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब एक ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ आपको छुट्टी पे आने पे
पैसा भी मिलता है और एक छुट्टी मिलती है। हाँ। बहुत कम जगह होता है, बहुत कम। और इसके बाद में मारुति अपनी तरफ से लंच वगैरह जो कराती है वो भी बहुत अच्छा होता है, फिजिबल होता है। और अगर आप मारुति के परमानेंट ऐसे हो तो फिर आप गाड़ियों पे इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं बलेनो में लेना चाहूँ 1 लाख का डिस्काउंट मेरे को बड़े आराम से मिल जाएगा। तो ऐसे फायदे बहुत सारे हैं, छोटे छोटे फायदे। ये आपको जब आप आओगे तो गिनना आप भी छोड़ दो क्योंकि बहुत होते हैं इसमें। हाँ। आप आओ, ज्वाइन करोगे, आपको अच्छा लगेगा। एक बात बताइए, जैसे आपका बैच इसमें ज्वाइन किया है तो उसमें लड़के छठे भी हैं? छठे मतलब कैसे? जैसे जैसे 50 लड़का का एग्जाम दिए, 50 लड़का एग्जाम दिए, जिसमें कुछ लड़का एग्जाम में फेल हो जाते हैं। हाँ, तो हुए थे? हाँ, बहुत से हुए थे एग्जाम। जब मारुति क्या करती है, मैं आपको ऐसा करता हूँ, मारुति ना मैं कैसे आती है मैं आपको पूरे 5 फेजेस आराम से समझाता हूँ। तो मारुति जब आती है तो सबसे पहला इसका होता है वेरिफिकेशन, पेपर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें आपका रहेगा जितना भी एग्जाम आप दिए हैं आज तक उसका रिजल्ट कॉपी रहेगा, ठीक है, मार्क्स कॉपी रहेगा सारे मैट्रिक से नहीं। हाँ। अब मैट्रिक दिए हैं, डिप्लोमा तो आई गए। हाँ। इसको इसलिए चाहिए होता है क्योंकि मारुति का जो वो होता है क्राइटेरिया 60% क्राइटेरिया रहेगा सारे एग्जाम में। बैक अगर आई हो और हम लोग पहले सेम में बैक आई है, दूसरे में आई है, पर आप निकाल चुके हैं तो भी आपका नाम इसमें आ जाएगा। अच्छा। बस ये है कि जब आप मारुति के लिए एग्जाम वो इंटरव्यू के लिए बैठे हैं तब कोई बैक ना आए। अच्छा। हाँ, एक बार थोड़ा 5 वाला पता नहीं चलता। तो आपका पहले पेपर वेरिफिकेशन होगा। हाँ। पेपर वेरिफिकेशन के बाद उसके बाद आपका होगा क्या, इंटरव्यू नहीं, टेस्ट होता है हमारा। टेस्ट होता है जो कि मैंने बताया था ऑनलाइन होगा। हाँ। पर ऑनलाइन टेस्ट के एक बार ध्यान रखना, ऑनलाइन टेस्ट का मतलब आप ये नहीं कि कुछ भी कर लोगे। कैमरा खुला रहता है, कैमरा में सामने डिटेक्शन होता है, मुंडी हिलना, लाइट कटना या ऐसा कुछ भी केस होता है जिसमें कि उसे शक होता है कि आप चीटिंग कर रहे हो। हाँ। उसी वक्त आपका पेपर रद्द हो जाएगा, आपको थोड़ा सावधानी से पेपर देना है। अच्छा। और दूसरा फिर इसके बाद हुआ था हमारा इंटरव्यू के टाइम पे पेपर वेरिफिकेशन डबल बार होता है। इसमें पेपर वेरिफिकेशन में क्या होगा, जो आपके ऑल 60% आपकी कॉपी मंगाई जाएगी और वो जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये पूछा जाएगा कि आप जैसे कि मेरा 5th सेम में हुआ था तो इसमें कितना नंबर आया, मतलब टोटल एक्यूरेट आपको 60% ऊपर होना चाहिए। इसके बाद आपका होगा मेडिकल होता है पूरा मेडिकल का ये क्या, ये मेडिकल के लिए भी कुछ देती कि आपको हॉस्पिटल बता देगी अपोलो। अच्छा। अपोलो इनका रहते हैं, मेरा कॉलेज करोड़बाग के पास था तो करोड़बाग में एक अपोलो था। हाँ। तो मैं वहां गया था। अच्छा। तो वहां पे मेरा हो गया था आराम से मेडिकल में कुछ नहीं है, आपका टेस्ट दिखेगी, आई टेस्ट होगा, आई टेस्ट में कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है, यूरिन, ब्लड एंड बीपी, और एक बीएमआई को खासकर बंदे थोड़ा नोट कर लें। बीएमआई होता है आपका हाइट, वेट और आपकी कितनी उम्र है, इन सबको कैलकुलेट करके आपका बीएमआई आता है, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें आपकी हाइट और वेट थोड़ा बराबर होना चाहिए, आपको मैनेज करना पड़ेगा ये सब। तो उस समय आप कर भी लोगे, जैसे कि होता है बंदों का नहीं हो पाता, अगर वो कंट्रोल में करना चाहे कि हाँ मैं कंट्रोल कर लूंगा, वो हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं, और उसका पैसा भी मारुति रिफंड कर देती है। अच्छा। हाँ, ये भी होता है। एक बात और हमको बता दीजिए, जैसे कि आप इतना तो सारे ज्वाइनिंग से रिलेटेड बता दिया, हमको ये बताइएगा पेमेंट कितना है? पेमेंट जो मेरे को इन हैंड आती है। हाँ। देखो वैसे तो बताओ, जो मेरे पैकेज था, पैकेज 4.5 लाख का। अच्छा। कितना दिन के लिए, मतलब तो ये मेरा 4.5 लाख साल का है। अच्छा। अब पहली कंपनी वो इतना अच्छा पैकेज तो भाई। हाँ। अच्छी बात है। तो 4.5 लाख का पैकेज है। इसके बाद जैसे मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी, हाँ, पैकेज और बढ़ेगा। अच्छा। उम्मीद ये है कि 5-20 तक जाए। हाँ। पर इससे ज्यादा भी जा सकता है। हाँ। तो सैलरी यहाँ पे अच्छी रहती है, सैलरी का टेंशन है नहीं, नंबर 1 कंपनी है। एक बात और बताइए, आपको कितना दिन तक यहाँ पर एज कितना लिमिट है, कितना दिन तक आपको मारुति रखेगी, उसके बाद रिटायर कर देगी? मेरा भी जैसे कि मेरी एज अभी दिखा रखा है उसमें 63 ईयर्स। अच्छा। जो मेरी उम्र होगी, हाँ, तब शायद मेरा रिटायरमेंट हो जाए। अच्छा। अभी तो यही दिखा रहा है, बाकी कुछ अपडेट होता है तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। और मेरी अभी प्रेजेंट एज जो चल रही है, हाँ, वो मैंने 19 चल रही है प्रेजेंट। 19। तो दोस्तों सारे जानकारी हम सर से लिए और अभी लाइव देखे, पूरा एकदम जानकारी अच्छे से। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए अपने भाई को, और कोई भी जानकारी मारुति सुजुकी के तहत लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बताएं और कमेंट कर दे, हमको कमेंट में बताएं और लाइक करके हौसला बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों, लव यू।